नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, लाइफ प्लानर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं, LIC का, हेल्थ इंश्योरेंस का और जनरल इंश्योरेंस का। दोस्तों, मैंने एक शब्द यूज किया, लाइफ प्लानर। दोस्तों, मैं प्लानिंग करता हूं लाइफ की कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल आदर्श लाइफ कैसे जी सके, आप कैसे प्लान कर सकें अपनी पूरी लाइफ अपने हिसाब से। दोस्तों, जैसे डॉक्टर आपको बता देता है आपकी कौन सी बीमारी है, वो पूछता आपसे ही है, वो R&D आप पे करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर भी कई तरह के होते हैं। अगर आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछता है क्या है, बुखार है, ठीक है, अच्छा बुखार है, कितने दिन से है, 2 दिन से है, अच्छा ठीक है बुखार है, आप कोई बात नहीं, वो सीधे दवा लिखता है, पैरासीटामोल, काम खत्म। दोस्तों, अगर आप किसी MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछता है कि आपको बुखार है, आप बोलते हैं हाँ बुखार है, कितने दिन से है, बोले 10 दिन से है। फिर वो पूछता है अच्छा ठीक है, अभी ये बताइए और क्या क्या दिक्कत है, बोले यहाँ दर्द है, ऐसा ऐसा दिक्कत है, या मुझे इस दिन सर्दी लगी थी, ऐसे करके वो पूछता है। लेकिन अगर आप किसी MD डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो पूछता है आपको बुखार है, आप बताते हैं हाँ, बोले और क्या क्या दिक्कत है, बोले मेरा सर दर्द करता है, मेरे पैर दर्द करते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा फील होता है। बोले ठीक है, आपने कोई इलाज करवाया कहीं पे, बोले हाँ साहब वहां करवाया था, बोले क्या इलाज करवाया था, बोले ये इलाज कराया था, बोले फिर क्या हुआ, बोले सर फायदा नहीं मिला, थोड़ा सा आराम मिला, इसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम से। फिर वो आपसे पूछता है क्या आपने टेस्ट करवाए, तो आप बोलते नहीं सर टेस्ट तो नहीं करवाया। फिर वो बोलता है कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिर वो एक डायरी में लिखता है, अपने एक पेज में लिखता है कि आपने क्या क्या किया, पूरा स्टेटस आपका क्या है। उसके बाद फिर वो आपको बोलता है ऐसा कीजिए, आप पहले ये वाले टेस्ट करवा लीजिए। जब वो टेस्ट कराता है, पहले वो समझता है आपसे आपकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, आपकी एक्चुअल में दिक्कत क्या है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम तब होती है जब तक वो समझ में ना आए। जिस दिन आपकी प्रॉब्लम किसी को समझ में आ गई ना, तो उसका सोल्यूशन ढूंढना बिल्कुल इजी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम खुद सोल्यूशन लेके आती है दोस्तों। इसलिए वो प्रॉब्लम्स को समझता है। जब वो एग्जैक्टली समझ जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तब आपको रिपोर्ट देखने के बाद वो इलाज लिखता है। वैसे ही दोस्त, हमें लाइफ में भी प्लानिंग की जरूरत होती है। हमें समझना होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं क्यों और क्यों हैं। जिस दिन ये क्यों समझ में आ गया ना, क्यों हम गरीब हैं, क्यों हैं, गरीब पैदा होना बुरा नहीं है, गरीब मरना बुरा है। अगर हम गरीब तो पैदा सब होते हैं। दोस्तों, जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि आप गरीब क्यों हैं, उस दिन आप गरीब नहीं रहेंगे। और इस क्यों का मतलब अगर आपको सही से समझ में आ गया। दोस्तों, शुरुआत हर आदमी की 0 से ही होती है, बट हमें यह चीज समझनी होती है कि क्या गलती कर रहे हो। हमें हर एक दिन, हमारा नेचर क्या होता है पता है, हम कोई भी गलती अपने ऊपर लेते ही नहीं है। हम तो हमेशा दोष देते हैं, पापा ने पढ़ाया नहीं, स्कूल अच्छा मिला नहीं, सरकार अच्छी थी नहीं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। दोस्तों, उसी सरकार में, उसी स्कूल से, उसी माँ बाप से, उनके से भी ज्यादा कंडीशन खराब थी जिनकी, वो लोग आगे क्यों बढ़ गए। तो गलती किसमें है? हमें। दोस्तों, जब हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जब हम दूसरे की गलतियों को बताते हैं तो हम उतना ही पीछे चले जाते हैं। आप जितना सक्सेस के लिए एक्सक्यूज देते हो ना, आप कोई चीज नहीं मिली क्योंकि ये खराब था, उतना आप अपने लिए गड्ढा खोदते हो। आप समझिए, क्योंकि अगर 1% आप डेली अपने आप को बेटर बनाते हैं तो अगले 1 साल में आप 3800% बेटर बन चुके होते हैं। दोस्तों, लाइफ में हमें अच्छी आदतों को खुद पकड़ना होता है और बुरी आदतें अपने आप आती हैं। अगर हम अच्छी आदतें नहीं पकड़ेंगे तो बुरी आदतें आनी हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम इंजीनियर से सलाह लेते हैं घर बनाने के लिए, हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं बीमारियों के लिए, उस प्रकार आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर, एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, मैं अगर इंश्योरेंस एडवाइजर की डिग्रीज की बात करूं, जैसे मैंने डॉक्टर के बारे में बताया, इंजीनियर के बारे में बताया,
वैसे इंश्योरेंस में भी आपको हर तरह के एडवाइजर्स मिलेंगे। कुछ तो सेल आउट करने वाले एडवाइजर्स होते हैं, नॉर्मल एजेंट्स है, उन्होंने उससे संबंधित कोई डिप्लोमा नहीं कर रखा, कोई डिग्री नहीं कर रखी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, बस वो इसलिए करते हैं पार्ट टाइम में कि उनके पास कुछ पैसे आ जाए, वो कुछ अर्निंग कर सके। आप पॉलिसी कीजिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जिसने पीएचडी कर रखी हो। किसी एमबीए वाले से मत मिलिए। एमबीए का फुल फॉर्म पता है क्या है? एमबीए मत कीजिए भाई। एमबीए होता है मुझे बहुत आता है। किसी आदमी से, ऐसे आदमी से ना मिलिए जो बोलता है मुझे बहुत आता है। किसी ऐसे आदमी से मिलिए जो ये समझता है कि आपके लिए कैसे प्लानिंग की जा सकती है। दोस्तों, मैं पिछले 4 साल से एलआईसी में हूं, बहुत लंबे समय से नहीं हूं दोस्तों। इससे पहले मैं 6 से 7 साल बैंक ऑफ बड़ौदा रहा हूं। मेरा टोटली जो कैरियर रहा है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं और मैंने बहुत ही छोटी जगह से शुरुआत की है। दोस्तों, मेरी पहली जॉब 1800 रुपए की थी। दोस्तों, मैं भी एक बहुत ही गरीब फैमिली से हूं। कक्षा 10 पास करने के बाद सन 2004 में मेरे घर में मेरी एजुकेशन पे बात आई तो मेरी एजुकेशन बंद हो गई क्योंकि पैसे नहीं थे। उसके बाद 4-6 साल मैं इधर उधर जॉब के लिए भटकता रहा, कहीं कुछ कर लूँ फिर अपनी पढ़ाई चालू करूँ। सन 2010 में मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा चालू की और धीरे धीरे स्ट्रगल करते 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 पता नहीं कितने प्रोफेशंस बदले, पता नहीं क्या क्या चीज़ें घटित हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन आज मैं एक सफल इंसान हूँ। आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और मेरी 30 साल की उम्र में मैंने अपने शौक कंप्लीट कर लिए। मुझे घर चाहिए था, बढ़िया मैंने बना लिया। मुझे कार चाहिए थी, मैंने खरीद ली। और मैंने ये सब कुछ किया बिना किसी के 1 रुपए के सपोर्ट के। मैंने मेरे पापा से कभी भी पैसे नहीं लिए। दोस्तों, अगर ये कहना बुरा नहीं होगा, मैंने कच्छे पहने हैं अपने पापा की कमाई से। जब पैंट पहनने की उम्र हुई ना तो खुद कमाया। मैंने कोट पैंट पहने हैं तो अपनी कमाई से पहने हैं। और आप सक्सेस तब हैं जब पापा के पैसे पे नहीं बल्कि पापा आपके पैसे पे फख्र करें। वो आपकी कमाई से अपने आप को ये समझे कि आज मैं शौक कर रहा हूँ, उस दिन आप सक्सेस होते हैं। जबकि रियलिटी में क्या होता है, हर आदमी आपको यही बताता है कि मजे तो पापा के पैसे से होते हैं, अपने पैसे से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। और सही भी है दोस्तों। कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा लाइफ का। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को, अपनी सोच को, क्योंकि दुनिया में वही चीजें बताई जाती हैं जो सच नहीं होती, वो कभी नहीं बताई जाती जो सच होती हैं। एक सीधी सी सिंपल सी बात है, हमें सिखाया क्या जाता है वो कभी हम उस पर एग्जामिन ही नहीं करते, बस उसको फॉलो करते हैं। हमें सिखाया जाता है गाय दूध देती है, पर गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। और हमें सक्सेस होने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे नहीं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। राइट डायरेक्शन, मैंने कहा ना, मेहनत कीजिए लेकिन राइट डायरेक्शन पे, तभी उसके राइट रिजल्ट मिलेंगे। गलत डायरेक्शन पे मेहनत करते हैं हम, शुरू से पढ़ाई चालू करते हैं, हम पढ़ते हैं, हाई स्कूल करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं होता, हमें कहाँ जाना है, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद हम लक्ष्य डिसाइड करते हैं, तब तक हमारी उम्र 22 साल हो चुकी होती है। 2 साल बाद हमारे शादी, घर वालों को शादी की टेंशन सताने लगती है। हमें अपना गोल पता नहीं है, इसलिए हम सही डायरेक्शन पे चल नहीं पाते हैं। फिर हम गोल डिसाइड करते हैं हर बड़े में, अरे एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, 1 साल 2 साल बर्बाद करते हैं, अरे नहीं इसमें कोई स्कोप नहीं है, अभी बैंक ही करेंगे। फिर हम 1-2 साल बर्बाद करते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज समय है और सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं हम। अपने 22 साल तक का बहुमूल्य समय बेकार कर देते हैं बिना लक्ष्य निर्धारित किए। हमें सबसे पहले काम करना होता है अपने लिए एक सही लक्ष्य निर्धारण, वो हम नहीं करते हैं। हमारा कोई डायरेक्शन नहीं, हम बस चल रहे हैं। कहां पहुंचेंगे हम, हमें पता ही नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। देखिए, आपको कोई आगे नहीं बढ़ा। बच्चों को यह मत सिखाइए कि उन्हें क्या करना है, उन्हें यह सिखाइए कि उन्हें क्यों करना है। उनको इस बात के लिए प्रिपेयर कीजिए कि उनको एजुकेशन का मतलब समझ में आए, उनको पैसे का मतलब समझ में आए, उनको सेविंग सिखाइए, खर्चे नहीं। दोस्तों, एक छोटा सा गुल्लक बनाइए। दोस्तों, मैं एक एलआईसी एडवाइजर हूं, इसलिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एलआईसी में भी कई तरीके के लोग होते हैं, मेरी प्लानिंग अलग है। दोस्तों, मैं
किसी को बीमा देता हूं तो सबसे पहले R&D करता हूं, उसकी नीड्स क्या है, और उसके बाद जब मैं बीमा देता हूं उसे, तो मैं उसकी सोच के हिसाब से देता हूं, उसकी जरूरतों के हिसाब से देता हूं, उसे चाहिए क्या एक्चुअली। हम समझते हैं R&D करते हैं, उसे चाहिए क्या एक्चुअल में। और मैं अगर आपके लिए प्लान करूंगा ना, तो वो परफेक्ट प्लान करूंगा कि आप खुद बोलोगे कि सर इससे बेटर तो मेरे लिए प्लान ही नहीं हो सकता, और ये तो एकदम इजी है। मैं प्लान करूंगा, आप डेली 100 रुपए 50 रुपए खर्चा करते हैं ना, वो 100 रुपए आप सेव कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि वो 100 रुपए आप एक्स्ट्रा कमाएंगे कैसे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, मैं आपको इलाज भी बताऊंगा, मैं आपको बीमारी भी बताऊंगा, मैं आपको उसे ठीक करने के लिए कैसे आपको आगे चलना है ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या दोस्तों? मैं है। क्यों है? हम अपना क्यों नहीं जानते, अपनी लाइफ का क्यों नहीं पता। मैं अगर गरीब हूं तो क्यों हूं, मैं परेशान हूं तो क्यों हूं, ये क्यों हम कभी सही सवाल कीजिए अपने आप से, सही आंसर आपको खुद मिल जाएंगे। हम कभी सही सवाल करना सीखे नहीं दोस्तों। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता दे रहा हूं, आप नोट कीजिए 84 18 81 51 47 भानु प्रताप सिंह। आप अपनी लाइफ की प्लानिंग के लिए एक बार कॉल कर सकते हैं दोस्तों। मैं MSW हूं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मैंने IIBF क्वालिफाई किया हुआ है, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पहले साल शतक, दूसरे साल डबल शतक और तीसरे साल MDRT। दोस्तों मैं अपनी ब्रांच का सबसे यंगेस्ट MDRT हूं और सबसे कम टाइम में होने वाला MDRT हूं दोस्तों, और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की वजह से ही हो पाया। मैं ईमानदारी से आपके लिए सोचता हूं, मैं जब कस्टमर के साथ बैठता हूं तो मैं ये सोचता हूं इस बंदे को, मेरा एक टारगेट होता है ना कि इस बंदे को इसकी नीड के हिसाब से देना है, इस बंदे को ऐसा कुछ देना है कि इस बंदे के हिसाब से। ये टारगेट नहीं है मेरा टारगेट है इससे आने वाले लोग। मैं प्लान करता हूं कि मैं आपको इस तरह से प्लान दूं, मैं आपको ऐसी प्लानिंग करके दूं कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, आप एक सही डायरेक्शन पे चलें। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दूंगा, और मैं स्पेशलिस्ट हूं उस चीज में। मैंने 10 साल लगाए हैं बैंकिंग सेक्टर में, मेरा 4 साल का अनुभव है, और मैं आज भी 4 से 5 घंटे डेली देता हूं अपनी अर्निंग और अपनी स्किल को, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्लानिंग कर सकूं। मैं अपने हर जानने वाले को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं दोस्तों। मैं अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहता हूं दोस्तों। 2 तरह के लोग होते हैं जिनके सपने होते हैं, एक अमीर बनना, दूसरा सक्सेसफुल बनना। अमीर बनना आसान होता है जब आप अकेले पैसे वाले बन जाते हो, लेकिन सक्सेसफुल बनने में आपको अपने समाज को, अपने गांव को, अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को सक्सेस करना होता है, उनको आगे लेके चलना होता है। दोस्तों मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, ना कि अमीर, क्योंकि अमीर आदमी कभी भी सुखी नहीं होता दोस्तों। आपने देखा होगा ज्यादातर सुसाइड्स करोड़पति लोग कर लेते हैं, ज्यादातर हार्ट अटैक करोड़पतियों को आते हैं। तो दोस्तों मुझे करोड़पति नहीं बनना, मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, जिसकी लाइफ में मेरा एक ही सपना है कि मैं जिस प्रकार आज बोल पाता हूं कि अगर मैं LIC में मेहनत कर पाया तो तोमर जी की वजह से। मैं तो अपनी किस्त जमा करने गया था, वो एक LIC एजेंट हैं, मैंने उनकी स्पीच सुनी, मैंने उनकी भाषा सुनी, और उस दिन से मैंने उनको अपने मन में अपना गुरु मान लिया और फॉलो करने लगा उन्हें। 4 साल दोस्तों, 4 साल में मैंने अचीवमेंट किया और MDRT बन गया। जिस MDRT की बात मैंने वहां पे सुनी थी, मैं MDRT का मतलब नहीं जानता था, मैं LIC एजेंट बनना नहीं चाहता था, लेकिन वो बात पीछे कर गई दोस्तों। मेरा सपना सिर्फ इतना है कि शायद मेरी किसी बात से आपको भी किक लग जाए। गाड़ी कितनी भी बड़ी हो दोस्तों, कितनी भी VIP हो, लेकिन उसे स्टार्ट होने के लिए एक स्पार्क की जरूरत होती है। वैसे ही आप हो, आपके अंदर भी क्षमता है, असीम क्षमता है। एक पेड़ उतने फल देता है जितनी वो दे सकता है, पर क्या एक इंसान इतनी मेहनत करता है जितनी वो कर सकता है? दोस्तों आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहिए, मैं डेली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। आप साथ दीजिए मेरा दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा जिस तरह हमें अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए
हमें अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक डायरेक्शन और एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा, बट क्या ये डेली लग पाएगा? तो दोस्तों, आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं डेली सुबह आपको वादा करता हूं, आपको ऐसे ही मोटिवेशन भरे सही डायरेक्शन वाले वीडियोस डेली दूंगा और आपको जानकारी दूंगा रोज नए नए तरीके की। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी दूंगा कौन सी सरकारी योजना आ रही है और उसका कैसे आप लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको जानकारी दूंगा कौन सी पढ़ाई। दोस्तों, हमें नौकर नहीं बनना। अभी क्या ना, हमारा कॉन्सेप्ट सबसे बुरा क्यों है? चाइना में लोग या जापान में लोग या अमेरिका में लोग ये सोचते नहीं है कि उन्हें नौकरी करनी है। वो पैदा होते हैं इस चीज के लिए कि उन्हें नौकरी देनी है। उन्हें शुरू से ये सिखाया जाता है कि हमें नौकर नहीं बनना, हमें मालिक बनना है। दोस्तों, जब हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं तब हमारे प्रयास बड़े होते हैं, और जब हमारे प्रयास बड़े होते हैं तो उसके परिणाम भी अगर छोटे निकले ना तो एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं। एक कहावत गांव में सुनी होगी ना, बड़े बर्तन का खंगरावन बहुत होता है। सेम वैसे ही दोस्तों, इसलिए जो भी सोचो बड़ा सोचो, क्योंकि जब आप बड़ा सोचोगे तब आप बड़े प्रयास करोगे। जब आप बड़े प्रयास करोगे तो आप छोटे तो रह ही नहीं जाओगे। दोस्तों, हजारों स्टोरीज हैं ऐसी। लोग कुछ नहीं थे, 6 साल में उन्होंने अपनी पूरी स्थितियां बदल दी। दोस्तों, 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले भानु प्रताप सिंह के पास 500 रुपए हुआ करते थे। एक साइकिल, 7 महीने हुए थे मेरे शादी को। जब मैं घर से निकला, कुछ नहीं था मेरे पास। आज अपने दम पे सब कुछ खड़ा किया। दोस्तों, हाई स्कूल 3rd डिवीजन पास होने के बाद मेरे में कहां से आया इतना दम, कहां से आई इतनी समझ, किससे सीखा मैंने? दोस्तों, एक बार आपकी सीखने की इच्छा हो गई ना तो दुनिया सिखाएगी आपको। आप हर चीज से सीखोगे। आप चिड़िया से सीखोगे, आप मकड़ी से सीखोगे कि गिर के कैसे चढ़ती है। एक बार अपने आप को बिल्डअप करना होता है, एक बार समझना होता है। अभी क्या आपको जरा सा समय आप पर नहीं पड़ हुआ ना, टेंशन होती है। आप प्लानिंग करना सीख जाइए, हर चीज समझ जाएंगे। हम प्लानिंग नहीं करते इसलिए पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। 90% लोग लाइफ में प्लानिंग नहीं करते हैं। हम घर में खाने की, राशन की प्लानिंग करते हैं, 1 महीने का ले लो, परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे लाइफ की प्लानिंग क्यों नहीं करते यार? जो 50 रुपए डेली हम खर्चा करते हैं, जो 100 रुपए डेली हम फालतू उड़ा देते हैं, हमारे बच्चे उड़ा देते हैं, उनको समझाइए, सही डायरेक्शन दीजिए। बेटा 50 रुपए डेली जोड़ना है। आप 200 रुपए के मसाले खाते हैं, नियम बनाइए। शाम को वाइफ को एक गुल्लक दीजिए, समझाइए। आज ही मुझसे संपर्क कीजिए, आज ही नंबर नोट कीजिए, 84 18 81 51 47। कॉन्सेप्ट बनाइए, 100 रुपए पर डे बचाऊंगा। अगले 20 साल में मेरे अकाउंट में 20 लाख होंगे। अपनी वाइफ को गुल्लक दीजिए, अपने बच्चे को गुल्लक दीजिए, उसको समझाइए डेली 100 रुपए बचाने हैं और डेली आदत डालिए। आप 100 रुपए 50 रुपए के मसाले खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? इससे आपकी लाइफ बनेगी, बिगड़ेगी मेरे दोस्त। आप छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको। अपने पत्नी को बोलिए, अपने बच्चों को बोलिए कि मेरी जेब में शाम को जितने छुट्टे होते हैं ना, निकाल लीजिए। 100 रुपए के नीचे की नोट आप मेरी जेब में छोड़िए मत। आप कंगाल होके नहीं करिए बाहर। 500 की नोट होगी ना, मसाले के लिए नहीं तोड़ोगे मेरे दोस्त। अपने आप को कंट्रोल करना है तो डायरेक्शन दीजिए, प्लानिंग कीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। सब कुछ आपके अंदर है, सारा ज्ञान आपके अंदर है। मुझे कुछ नहीं सिखाना, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि आपको कैसे समझना है। जिस दिन आपको अपने आप में समझना आ गया ना दोस्तों, उस दिन आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप तो समझेंगे। जिस बच्चे की पढ़ने की इच्छा हो गई, उसको समझ में आ गया कि पढ़ने से क्या होगा, हम क्यों पढ़ें, उस दिन वो सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप मेरे वीडियो पे इतने समय तक बने रहें। वीडियो काफी लंबा हो चुका है दोस्तों। अगर आप भी अपने लिए एक अच्छी प्लानिंग करना चाहते हैं दोस्तों, LIC में बीमे तो सब करते हैं। आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, पर कैसे करते हैं? आप पैसे की कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए आप फेल होते हैं। क्योंकि महंगाई 7% की दर से बढ़ रही है। इंडिया वर्ल्ड में 16% की दर से बढ़ रही है। आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है,
आप 10 साल में एफडी करेंगे, 10 साल में डबल होगा, लेकिन 10 साल में महंगाई 3 गुनी हो चुकी होगी, आप 1 गुना पीछे होंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि समय के हिसाब से प्लानिंग कैसे करें। मैं आपको बताऊंगा जिस महंगाई का आपको रिफ्लेक्शन भोगना पड़ रहा है, जिस महंगाई के बढ़ने से आपका नुकसान हो रहा है, उस महंगाई के बढ़ने से आपको फायदा कैसे हो। मैं आपको ऐसा प्लान बताऊंगा जो उस महंगाई का फायदा देगा आने वाले समय में। आप वो प्लान कर रहे हैं अभी तक जो नुकसान देते हैं। तो नंबर लिख लीजिए और एक बार कॉल जरूर कीजिए, संपर्क कीजिए एक बार। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने में। और दोस्तों कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कहावत ऐसी नहीं है, कहावत ये है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश हर बार किसी की बेकार नहीं होती। पर हमें राइट डिसीजन लेना समझना है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नंबर नोट कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। 8418 81 51 47 एक बार संपर्क जरूर कीजिए। मैं ईमानदारी आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में अगर 2% भी सुधार ला सका तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। धन्यवाद दोस्तों।